चौटन विधानसभा क्षेत्र सरहदी क्षेत्र के बामनौर गांव में इस समय तेजल मीडिया की टीम है और आरएलपी के प्रत्याशी तरुण राय कागा जो पूर्व विधायक थे और अब हाल ही में आरएलपी को ज्वाइन किया है, इनकी बड़ी सभा जो है बामनौर में होने जा रही है। युवाओं की बड़ी भीड़ यहाँ है और आरएलपी के नारे लग रहे हैं। यहाँ कागा साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं चुनावी गणित और क्या सरगर्मियाँ इस समय चल रही है। जो राजनीतिक पारा है वो साथ में आसमान पर चढ़ा हुआ है और सरहदी क्षेत्र के अंदर जितने प्रत्याशी है सब यहाँ जाट मुस्लिम मेघवाड़ों को रिझाने में लगे हुए हैं। तीन मुख्य जो जाते हैं वो इस चौटन क्षेत्र में राजनीतिक गणित की गेंद जो है इस पाले से उस पाले में करती है। आज तक जो दबदबा रहा है उसमें पहली बार तरुण राय कागा भाजपा से जीते थे और पलटी जो है मारी थी राजनीतिक ने और कांग्रेस के गढ़ में सेंध मारी। वही कागा इस बार आरएलपी से वापस चौटन में सेंधमारी करने में लगे हुए हैं। बात करते हैं तरुण राय कागा से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसी आपकी सरहद पर तैयारियां चल रही है? बहुत नायाब, बहुत अच्छी, खूबसूरत चल रही है और हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? हमें बहुत युवा वर्ग तो आप देखते ही बन रहे हैं, उनका जोश, जुनून, जज्बात जो एक बहुत देखने काबिल तारीफ़ है और बाकी हर समाज का, हर कौम का 36 कौमों मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके और मेरा समर्थन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है? मैं कार्यकर्ताओं के लिए कहता हूँ कि जो आपका जोश और जुनून है इसमें होश बना करके रखे और हम आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुँच रहे हैं और आपके जो अधूरे संजोए हुए सपने हैं वो अधूरे काम है मैं पूरा करके बताऊँगा। आप लंबे समय से राजनीति में रहे, आपकी पत्नी मिश्री जी कागा प्रधान भी रही और आप एक बार विधायक भी रहे, तो जन जुड़ाव तो आपका पहले से ही है। अन्य चुनावों के बजाय ये चुनाव कैसे आप किस रूप में ले रहे हैं? मैंने देखो मेरी ज़िंदगी भी काफ़ी चुनाव मैंने खुद ने भी लड़े हैं। चौथा चुनाव में विधायक का लड़ रहा हूँ और प्रधान की बात है वो अलग ही है। बाकी मैं कई चुनाव दूसरों के भी चुनाव में MP MLA बाकी के चुनाव में भी गतिविधियों में भाग लेता रहा हूँ, लेकिन ये जो मैंने जोश और खरोश देखा ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। पहली बार ऐसा जनता का जोश देखा, रुझान देखा। इतना रुझान, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना दुलार मैंने कभी नहीं देखा। नेताजी आने वाले समय मीटिंग करने वाले हैं यहाँ हनुमान जी? करने वाले, आज तारीख तय हो जाएगी। 1-2 दिन में बड़ी सभा बिल्कुल बना 22 से 23 को हमारे संभावित है। आरएलपी की टीम पूरी सपोर्ट में आपके? बिल्कुल। आरएलपी की टीम तो उससे बढ़ करके दुगनी नहीं चौगनी चल रही है। तरुण राय जी कागा हमारे साथ, और भी यहाँ लोग हैं, आपको देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी भीड़ है और युवाओं की आप पूरी भीड़ देखिए, सुबह से लोग नारे लगा रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं और आप सरहदी क्षेत्र के अंदर राजनीतिक पारा बहुत ऊपर ऊंचा हुआ है। क्या नाम है सर? धनाराम गुड़िया है। क्या कार्यकर्ताओं क्या संदेश है? कार्यकर्ता हमारा को एक ही संदेश है, इस बार हमारे को आरएलपी पार्टी का झंडा जिताना है, तरुण राय कागा के भारी वोटों से विजय बनाना है, चौटन का मान सम्मान रखना है। 36 कौम के हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, इस कुमरे तरुण राय कागा पक्ष में वोट करें। 2 नंबर बटन दबा के चौटन का मान सम्मान रह सकता है अपना, यही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलियास खान सम्मान नवोतला राठौड़ान, विधानसभा क्षेत्र चौटन। हाँ, क्या स्थिति वोटों की? बहुत अच्छी वोट स्थिति है। कागाराम भारी मतों में विजय होगी, चौटन से भारी मतों से। आपके कौन सा गांव? मेरा गांव नवोतला राठौड़ान। नवोतला राठौड़ान के एक बार नाम बताओ। मेरा नाम इलियास समा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंठाराम कागा, गोवर्धन ग्राम पंचायत ब्लॉक करता हूँ। कागा साहब से 25 साल जुड़ा हुआ हूँ। कागा साहब भारी मत जीत होगी। हम पूरे मेघवाल समाज के ज़्यादा सब मदद में है। इसको 36 कौम साथ में है। कागा साहब विचार अच्छा है, कागा साहब लीडर बढ़िया है, हमारे लिए बहुत बड़ा है। सब 36 कौम के लिए कोई कमी नहीं है। कागा साहब की जो सादगी है वो कितनी पसंद आ रही लोगों को? कागा साहब एक नेक, निरपेक्ष, ईमानदार इंसान है। इनकी ये छवि बहुत अच्छी है। ये पूर्व में विधायक रह चुके हैं और विधायक रहते हुए इन्होंने गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों की रक्षार्थ इन्होंने विकास कार्य भी खूब किया है और गरीब जनता की हर मतलब दुख दर्द में इन्होंने साथ दिया है। सर आपका क्या कहना है? अभी वर्तमान स्थिति में भाजपा
और कांग्रेस दोनों से पीड़ित बहुत सारी जनता दोनों पार्टियों से पीड़ित थी। भाजपा के लिए बाहरी प्रत्याशी होने के कारण हम लोग बुरी तरह पीड़ित थे और इसलिए आरएलपी ने ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए काका साहब को उम्मीदवार बनाया और 36 कौम के मत मिल रहे हैं। यहाँ पर मुसलमान भी है, एससी है, एसटी है, अदर ओबीसी सारी जातियाँ इनका साथ दे रही है और आज की तारीख में नंबर 1 पे चल रहे हैं सब और युवाओं का बहुत जोश खरोश मिल रहा है मिस्टर तरुणराज जी काका को। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि तरुणराज जी काका बिल्कुल जीत की ओर बढ़ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं और आपके पास तो सारी गणितें हैं, तो क्या लग रहा है राजनीति किस करवट ले रही है? हाँ साहब, वो अगर पूछना ही चाहते हैं तो वर्तमान के अंदर 75-80 हज़ार जाटों को वोट है, उनमें से 35,000 50% 70,000 पड़ेंगे, उसमें से 35,000 काका साहब को मिलेंगे। उसके बाद में 15,000 हमारे ओबीसी मुसलमान बंधुओं को मिलेंगे और खुद काका साहब के पर्सनल वोट है जो चाहे कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के, उनके व्यक्तिगत संबंध से तकरीबन 10,000 वोट वो मिल रहे हैं। इस प्रकार 60 से ऊपर हम पार कर चुके हैं और हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद हो गए तो 80 से बाहर निकल जाएंगे, ये वादा है। थैंक यू। पढ़े लिखे लोगों के पास पूरी राजनीति गणित है और हमारे साथ युवा भी है। हाँ बताइए रमेश जी। मैं श्याम सारला से हूँ। पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और मैंने देखा है यहाँ चौटन विधानसभा क्षेत्र में जवान और किसान सारे इस जो पेपर लीक की घटना है या किसान आंदोलन है या अन्य जो भी बिजली विभाग की समस्या है, शिक्षा विभाग की समस्या है, इतने पीड़ित हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। इस सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकार है, दोनों पार्टियों के अंदर जो अहंकार है, उसके खिलाफ मतदान करने के लिए तैयार है। बस 25 तारीख का इंतजार करें और 25 तारीख को तरुणराज जी काका यहाँ से विजय होंगे और 3 तारीख का जो मतदान का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। इस चीज़ के मैं पूर्ण आसार लगा आप। बिल्कुल सर, बॉर्डर तक है। तो कमराराम जी, आप तो पूरी कैंपेनिंग में साथ है, क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल बहुत ही अच्छा है। जब से काका साहब को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा टिकट दिया गया है तब से हर वक्त मैं काका साहब के साथ हूँ। जहाँ भी जाएं वहाँ काका साहब को जनाधार इतना मिल रहा है, उसको देख के मेरा हृदय गदगद हो जाता है कि इस बार हमारी जीत पक्की है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। और कुछ लोग जो है ये तानाशाही जो पार्टियाँ हैं उनके दबाव में आके बैठे हैं। पिछली बार जब भी है कहीं ना कहीं लोगों को पींचा हुआ है तो उसके डर में सहमाए हुए लोग हैं कि भाई हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा, पर अंदर अंदर वोट सारे करेंगे काका साहब को, जिसमें कोई दो राय नहीं है। काका साहब भारी मतों से विजय बनकर जयपुर लोकसभा विधानसभा में जा रहे हैं। 1-2-3 दिन से चल रहा मामला कि जाट समाज ने समर्थन दे दिया। ऐसा कोई अधिकृत संगठन है जाट समाज का कोई जो समाज की ओर से अधिकृत है और वो वोटों के फैसले कर रहा है या केवल अपने अपने लोग हैं और अपने अपने लोगों को समर्थन दे रहे हैं? ये क्या मामला है? उसमें ऐसा है कि जाट समाज ने कोई समर्थन नहीं दिया है और इसका ऑल रिजल्ट ये था कि बीजेपी काफ़ी कोशिश की, कहीं भी भीड़ जुटा नहीं पाई, तो उन्होंने क्या किया, बौखलाने का काम किया लोगों को, जाट समाज का नाम लेकर हमारे सनातन धर्म के जो गुरु है 3 महान संतों के नाम लिए। एक जाट समाज की बेटी है जो बीजेपी से प्रताड़ित जूझ रही है, उसका भी नाम लिया। उनके बिना परमिशन नाम लेकर ग्रुपों में मैसेज किया, वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और जाट समाज का नाम लेकर मीटिंग बुलाई। तब जाट कौम भोली कौम है बेचारी, जब भी एक आवाज़ करती है तो समाज के पीछे चली जाती है। अपनी समाज की मीटिंग समझकर जाट समाज वहाँ इकट्ठी हुई। जब इकट्ठी हुई तब पता लगा कि उधर बीजेपी के झंडे लगे हुए थे, तो कुछ संद जाट समाज के जो ठेका लेके बैठे हैं ना, जो पिछले काफ़ी समय से हर साल जब वोट आते हैं तो पिछले 10 साल पीछे खिसकाने के काम कर रहे हैं, उन्होंने ठेका लेके समर्थन दिया, जबकि वहाँ 1000 लोगों की भीड़ नहीं थी और हमारे जाटों के 75,000 वोट है तो वो 500 लोग क्या समर्थन देंगे। अगर 75,000 लोग वहाँ होते जाट समाज के तो मैं मानता हूँ कि जाट समाज ने समर्थन दिया है। कोई समर्थन नहीं दिया। आप भी तो जाट समाज से आते हो? मैं जाट समाज से आता हूँ। जब मैं जा रहा था मीटिंग में, पर मुझे पता चला, मेरे पास वीडियो आया कि यहाँ बीजेपी के झंडे लगे हुए, तो मैंने कहा वहाँ कोई बीजेपी की जाट समाज की मीटिंग नहीं है, वो केवल और केवल हारी हुई जो बीजेपी है वो बौखलाहट के अंदर कुछ समाज को पागल बनाने का काम कर रही है। सर ये क्या मामला था, आप बताइए विस्तार से। एक सोशल मीडिया रिपोर्ट है, उसके ऊपर जाट समाज की हुंकार रैली के नाम से सोशल मीडिया पे एक संदेश दिया गया था और जाट समाज के अग्रणी सभी जो लोग अग्रणी थे उन्होंने तय किया था कि अगर जाट समाज की मीटिंग है तो हम वहाँ जाएंगे। परंतु दूसरे दिन सुबह तक पता चलने लगा, वापस सोशल मीडिया पर रिपोर्ट आई, स्थान के ऊपर झंडियाँ लगी हुई फोटो देखा तो तकरीबन 2,500-3 हज़ार लोग आए होंगे, परंतु ये वही लोग थे जो भाजपा के साथ मत और समर्थन के लिए प्रयास कर रहे थे, परंतु जाट समाज को
उनको गुमराह करने का प्रयास किया, परंतु जाट समाज गुमराह नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं वापस निवेदन कर दूँ, जाटों के कोई पंचों का लाइसेंस नहीं होता है। जो अपनी बात को तरीके से रखता है और तरीके से जाट समाज की अग्रणी बात सोचता है, वही जाट समाज का पंच है। परंतु यहाँ पर केवल एक पार्टी के साथ बांधने का प्रयास किया, इसलिए इस निर्णय का मैं खंडन करता हूँ। केसाराम बम्बू। हाँ बाबूजी। हाँ जी सर। क्या मामला था कल का? सर कल का मामला ये था कि नहीं कहना चाहिए समाज से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, मगर कल कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो समाज का ठेका ले रखा है, उन्होंने अपनी पॉलिसी चलाई। उस पॉलिसी से मैं जाट बंधुओं को निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे हमेशा ये गडरिया आवाज़ लगाता है भेड़िए भेड़िए की, वैसे ही उन्होंने धोखे से किसान लोगों को इकट्ठा किया, बुलाया। उसके अंदर मैं भी गया। बाकी मैंने वहाँ जाके देखा तो सारे जगह बीजेपी के झंडे लगे हुए थे। एक बीजेपी का प्रायोजित प्रोपेगेंडा की मीटिंग थी, उस मीटिंग का हम बहिष्कार करते हैं। जाट समाज के अंदर जो लोग कल जाट समाज के ठेकेदार बन के समर्थन दे रहे थे, उनका खुद का लड़का जो मेरे गांव से ठेकेदार है, उनका खुद का लड़का आरएलपी को समर्थन दे रहा है और वही ठेकेदार आज कांग्रेस वालों के साथ में घूम रहा है। अतः मैं 36 कौम के बिरादरी और मेरे जाट भाइयों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे प्रोपागेंडा में नहीं आए। जाट समाज किसी दो के खरीदा हुआ नहीं है। 500 लोग 75,000 का फैसला नहीं कर सकते हैं। हम पहले भी आरएलपी के साथ थे, आज भी आरएलपी के साथ है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे बूथ के ऊपर जो ठेकेदार जिसने बड़े से बड़ा ठेका लिया वो मेरे ही गाँव का ठेकेदार है जाट समाज का। और मेरे पंचायत में 3 बूथ है, तीनों पे 70% वन साइड आरएलपी है। अगर कोई चैलेंज लेना चाहे तो मेरे से लिखवा के ले ले स्टाम्प पे। हाँ सर, क्या नाम है? जोगाराम नाम है, लोल जाति से, जाट जाति से बिलोंग करता हूँ। हाँ वो अभी जो कांग्रेस सरकार का कुशासन था, इनको अपनी कुर्सी बचाने में 4 साल लग गए थे और लास्ट के अंदर अभी जो थोड़ी घोषणाएं की है उनसे कुछ होना नहीं है। हनुमान जी एक सच्चे इंसान है, इनका साथ कागज साहब को यहाँ पे टिकट दी है। कागज साहब एक ईमानदार व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व के धनी है और इनकी भारी मतों से विजय की ओर बढ़ेंगे, यही बात है। अंतिम प्रश्न आपसे ही, समाज का समर्थन वाली बात पर आप स्पष्ट एक बार टिप्पणी और करें। समाज के बारे में मैं ये निवेदन करना चाहूँगा जाट समाज से कि किसी प्रकार गुमराह ना होए। यहाँ पर जो नहरों की नाड़ी में एक विशेष पार्टी द्वारा जो प्रायोजित जाट समाज हुंकार रैली का आयोजन किया गया था, वो केवल मात्र एक पार्टी विशेष के प्रायोजित धोखा था। इसलिए किसी प्रकार जाट समाज जहाँ पर भी जिनकी भावना हो, जो जिस प्रकार से खड़ा है वहाँ पर खड़े रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इधर से उधर आ जाओ, परंतु जो जाट समाज के नाम से जो संदेश दिया गया था वो केवल मात्र मिथ्या है, केवल एक पार्टी की भी प्रायोजित चाल थी। और उस चाल के अंदर जाट समाज का अन्य समाज के लोगों से भी आग्रह करूँगा कि ये कहीं नहीं समझे कि जाट समाज एक मत होकर अमुक पार्टी के साथ में, जो जहाँ पर है वो वहीं पर अपने हौसलों के साथ में खड़े हैं और अपनी अपनी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए जाट समाज अभी तीनों ही पार्टियों में बराबर काम कर रहा है। आगे क्या होगा वो समय बताएगा। धन्यवाद।